टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद, करीबन 1 साल बाद मैं फिर से राइड पे निकला हूँ। बीच में काम की वजह से थोड़ा बिजी हो गया था। आज एक नया फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बात करते करते हम लोग पहुँच गए हैं शक्तिगढ़। शक्तिगढ़ में जो लैंगचा एक बंगाल का मिठाई है जो बहुत ही फेमस है, तो शक्तिगढ़ में हम सुबह के टाइम मिठाई नहीं खाएंगे, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगे। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके फिर हम रास्ते में फिर मिलते हैं। आज की डेस्टिनेशन में पहले हम जाएंगे ओरग्राम फॉरेस्ट और एक ब्रिटिश एयर स्ट्रिप है। उसके बाद जाएंगे आउसग्राम जो फिर से एक फॉरेस्ट है, उसके साथ एक पुराना जमींदार लोगों के रहने के लिए एक घर है, टूटा फूटा घर है जो आउसग्राम दुर्गाबाड़ी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम जाएंगे इलम बाज़ार जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर और से एक फॉरेस्ट है। फिर लास्ट में हम जाएंगे सोनाझुरी हाट। फिर सोनाझुरी हाट कंप्लीट करके हम रिटर्न आएंगे। सोनाझुरी हाट से पहले या बाद में जो सूटेबल टाइम होगा उस बीच में हम डियर पार्क में जाएंगे जो सोनाझुरी हाट से बहुत ही नज़दीक। अभी हम लोग आ गए हैं ओरग्राम फॉरेस्ट। ओरग्राम फॉरेस्ट का एरिया ज़्यादा नहीं है, 6 स्क्वायर किलोमीटर होगा मैक्सिमम। ओरग्राम फॉरेस्ट में कुछ आदिवासी लोग ओरग्राम फॉरेस्ट के अगल बगल में रहते हैं। जो ओरग्राम फॉरेस्ट क्रॉस करके उसके बगल में एक ब्रिटिश का हवाई जहाज, यूएस आर्मी का हवाई जहाज वगैरह लैंड होता था, जो ब्रिटिश एयर स्ट्रिप है उसके अगल बगल में वो लोग रहते हैं। तो हम ओरग्राम फॉरेस्ट क्रॉस करके फिर ब्रिटिश एयर स्ट्रिप के तरफ जाएंगे। तो ओरग्राम फॉरेस्ट में आपका अंदर का जो नज़ारा है, पेड़ों के बीच में जो नज़ारा है वो देखने लायक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो और जंगल के अंदर जो फुटेज है, स्टिल फोटोग्राफी जो हमने फ़ोटो डाला है, वीडियो डाला है, वो आप सभी को पसंद आएगा।
हम जंगल ख़त्म करके हम जा रहे हैं ब्रिटिश एयर स्ट्रिप की तरफ। एयर स्ट्रिप जो है, जो रनवे था यूएस आर्मी का, जो फाइटर जेट और प्लेन वगैरह के लिए, वो सिर्फ पत्थर और सीमेंट का बनाया हुआ एक स्लैब है। स्ट्रिप के दोनों साइड में, जो मिट्टी वाला एरिया है, दोनों साइड में गांव हैं जो साँवताली वगैरह और ग्राम का लोग वगैरह जो रहता है। तो ब्रिटिश स्ट्रिप में कुछ खास कुछ नहीं है, तो हम पूरा रनवे क्रॉस करेंगे इस पर से उस पर। तो आप वीडियो देखते रहना। सुबह के 10:30 बज गए हैं। अभी ब्रिटिश एयर स्ट्रिप घूमकर हम लोग पहुंच गए हैं आउसग्राम फॉरेस्ट। आउसग्राम फॉरेस्ट के अंदर से हम जाकर मिलेगा भालकी मचन। भालकी मचन मतलब एक ईंटों का बना हुआ लंबा सा एक पिलर है, जिधर जमींदार लोग पिलर चढ़कर ऊपर जाकर हिरन, भालू, ये सब की शिकार करते थे। अभी सिर्फ पिलर है और जमींदार लोगों का घर ये सब है। भालकी मचन वॉच टावर की तरफ अभी हम लोग है। ये जो ईंट का बड़ा बड़ा जो 4 पिलर है, टोटल 5 पिलर है। इस 5 पिलर के ऊपर जमींदार लोग उठकर इसका टॉप में जाकर शिकार वगैरह करते थे, भालू, हरिन, चीता, टाइगर वगैरह के लिए। तो अभी तो ये सब नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये अंदर की तरफ जो सेंटर में जो पोजीशन है उससे ऊपर जा सकते हैं। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। भालकी मचन देखने के बाद हम लोग आ गए हैं आउसग्राम दुर्गाबाड़ी। ये जमींदार लोगों के घर था, करीबन 150 साल पुराना है। तो इस जमींदार बाड़ी के अंदर दुर्गा पूजा होता था। तो इस जमींदार बाड़ी के बारे में उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। होप आप सभी को ये स्ट्रक्चर अच्छा लगेगा।
आउसग्राम दुर्गाबाड़ी ख़त्म करने के बाद बीच में हमने लंच के लिए रुक गए थे। लंच ख़त्म करके फिर हम आ गए बल्लभपुर डियर पार्क, जो एक सेंचुरी भी है। ये बल्लभपुर डियर पार्क बोलपुर शांति निकेतन के बगल में है। बल्लभपुर डियर पार्क का जो एरिया है वो 200 हेक्टेयर है। बल्लभपुर डियर पार्क 1977 में बनाया हुआ था। ये डियर पार्क वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर पड़ता है। डियर पार्क 1967 में सितंबर में बना हुआ था। इस डियर पार्क में मेनली चीतल हरिन, ब्लैक बक वो वाला नहीं, और थोड़ा बहुत फॉक्स ये वगैरह है। नॉर्मली टूरिस्ट स्पॉट के लिए ये फेमस है कि पार्क खुला रहता है सुबह को 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, और बुधवार को ये बंद रहता है। तो एडल्ट लोगों के लिए टिकट है 50 रुपीज़। अगर स्टूडेंट है तो काउंटर में आई कार्ड दिखाकर 5 रुपये में टिकट मिलता है स्टूडेंट के लिए। टिकट काउंटर के बगल में बाइक और साइकिल रखने के लिए जगह भी है। 10 रुपये बाइक के लिए पार्किंग चार्ज भी लेता है। पहुंच गए हैं आज की लास्ट डेस्टिनेशन में, जिसका नाम है सोनाझुरी हाट। सोनाझुरी हाट को सिर्फ सोनाझुरी हाट ही नहीं कहते, इसका और भी 2-3 नाम है। उसमें एक है खुआई मेला और दूसरा है शनिवार का हाट। तो खुआई मेला नाम इसका इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि बगल में इसका एक छोटा सा नदी है, जिस नदी का नाम है कोपाई और खुआई। तो उस नदी और लोकल एरिया की वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है खुआई मेला। और शनिवार हाट हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन इस मेला बैठता है, इसीलिए इसका नाम और एक नाम पड़ा हुआ है। इसका नाम है शनिवार का हाट।
आज की ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।